द केरल स्टोरी के बहाने यह एजेंडा सेट किया गया कि यह फिल्म मुसलमान विरोधी है। इस फिल्म के जरिए मुसलमानों की इमेज खराब की जा रही है। इसी तरह का एजेंडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चलाया जाता है। योगी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बहुत योगी तो मुसलमानों को पसंद ही नहीं करते। धर्म देखकर माफिया और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। आज द केरल स्टोरी की तरह योगी के खिलाफ चलने वाले मुस्लिम विरोधी एजेंडे की भी हवा निकल गई। यूपी में जो माफिया हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी खून चूस रहे थे, एक तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, उनसे खुद को बचाने के लिए यूपी के मुसलमान अब योगी आदित्यनाथ के पास दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं, योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिन योगी के लिए मोदी योगी दोनों के लिए यही फैलाया जाता है कि ये तो मुसलमान विरोधी हैं, उन्हीं योगी के पास मुसलमान पहुंच रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि यह आदमी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा सरकारी फैसलों में, और उन्हें पता है कि यही न्याय दिलाएगा। क्योंकि जमीन हड़पते हुए अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं ने धर्म नहीं देखा। उन्होंने यह देख के नहीं छोड़ दिया कि ये तो अपना मुसलमान भाई है, इसकी जमीन नहीं हड़पनी है। उसने हड़प लिया, लेकिन जो बचाएगा वो बिना धर्म देखे बचाएगा, और इसीलिए यूपी के मुसलमान योगी के पास पहुंचे। आरोप है कि दोनों ही माफिया के गैंग ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया हुआ। वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड मैंने आपको बताया था ना, वक्फ की जमीन क्या होती है। जो लोग दान करते हैं जमीन धर्म के नाम पर, उस जमीन पर भी अतीक और मुख्तार ने कब्जा किया हुआ, उसके गैंग ने कब्जा किया हुआ, यह आरोप लगता है। और इन लोगों का लोग समर्थन करने आते हैं मुसलमान होने के नाम। एक मुसलमान वक्फ की जमीन कब्जाता है क्या? और उसी वक्त की जमीन छुड़ाने के लिए गुहार किससे लगा रहे हैं? वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको कहते हैं ये मुसलमान विरोधी हैं, ये तो हिंदुओं के समर्थक। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी और मदद की गुहार लगाई। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के मुताबिक माफिया के कब्जे से वक्फ की जमीन को मुक्त कराने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखे गए हैं। वक्फ की जमीनों की गैर कानूनी ढंग से रजिस्ट्री कराई गई। वक्फ की जमीनों पर प्लॉटिंग तक कराया जा चुका है। सरकार से अपील है कि वो माफिया के कब्जे से वक्फ की जमीनों को मुक्त कराए। दरअसल यूपी में सालों से अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं का खौफ रहा, जिस वजह से कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो इन लोगों ने भी छोड़ा हुआ था। भाई इनको लगता था कि ऐसी सरकारें हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है वो अतीक में भी माफिया नहीं देखती, मुख्तार में भी माफिया नहीं देखती, तो वो क्या ही जमीन छुड़ाएंगे। तो ये लोग भी बैठे हुए। अब इनको लगा कि भाई कोई योगी आदित्यनाथ आकर इन माफियाओं को मिट्टी में मिला रहा है, तो यही तो उस मिट्टी पर से, उस जमीन पर से कब्जा छुड़ाएंगे। तो वो उनके पास जा रहे हैं। अब योगी सरकार में यह भरोसा बढ़ा कि मुसलमानों की भी जमीन कब्जा कर लेने वाले इन माफियाओं पर एक्शन हो सकता है। इसलिए अब वक्फ बोर्ड भी खुलकर इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड की चिट्ठी में यह भी बताया गया कि वक्फ की किस जमीन पर अतीक का कब्जा है और किस जमीन पर मुख्तार का कब्जा है। प्रयागराज के इमामबाड़ा गुलाम हैदर की छोटी करबला की कई बीघे जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा है। इसके अलावा लखनऊ के सादतगंज इलाके में वक्फ की करीब 12 बीघा जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे का आरोप। अतीक अहमद तो मारा जा चुका, लेकिन मुख्तार फिलहाल जेल में, और जो जमीनें उसने कब्जा की हैं उन पर प्लॉटिंग भी हो गई है कहा जा रहा है। जिस फर्म ने प्लॉटिंग की है उस पर आरोप, उसकी डायरेक्टर मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी है। अतीक की तरह ही माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी फरार है। खुद माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, और जेल में बंद मुख्तार को यह डर सता रहा है कि अतीक के बाद अब उसका नंबर आ चुका है। जब से अतीक मारा गया तब से मुख्तार की भी नींद उड़ी हुई, क्योंकि मुख्तार भी माफियाओं के सफाए की योगी सरकार की हिट लिस्ट है। ऐसा क्यों, इसकी वजह बताता हूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जिस मुख्तार अंसारी की बात हो रही है, मुख्तार अंसारी, ये क्यों योगी सरकार के निशाने पर, और योगी सरकार के निशाने पर ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मार दे, मतलब माफिया का सफाया, मतलब इनका नेक्सस टूटे, इनका जो डर है वो खत्म, और ये जेल में जाए, इनको सजा मिले, ये प्रयास हो रहा है। और वो प्रयास इसलिए हो रहा है कि मुख्तार पर केस के
60+ केस है बॉस, 60 से ज्यादा। इसमें हत्या से जुड़े केस कितने हैं? 10 से प्लस, यानी 10 से ज्यादा हत्या के केस। हालांकि एक दिन पहले हत्या की कोशिश के एक पुराने केस में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट से बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले के बाद भी मुख्तार जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने वाला। कुछ लोग घबरा गए कि अरे भाई, एक केस में ये तो बरी हो गए, तो अभी तो बाहर आ जाएंगे, फिर क्या होगा? घबराहट आ गई लोगों में, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता है अभी। मुख्तार की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप ये देखिए, 20 मई को मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के एक और केस में फैसला आना है। यह केस साल 2009 में गाजीपुर में हुई कपिल देव सिंह की हत्या से जुड़ा है। मुख्तार अंसारी पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप है कि मुख्तार ने जेल में रहते हुए कपिल देव सिंह की हत्या करवाई। इससे पहले 2007 के गैंगस्टर केस में पिछले महीने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, तो कैसे बाहर आ जाएगा? इसलिए फिलहाल मुख्तार का जेल से बाहर आना संभव नहीं दिखता। मुख्तार अंसारी पिछले 15 सालों से जेल में बंद, लेकिन जेल में बंद रहने के दौरान भी उसकी माफियागिरी कभी बंद नहीं हुई। मुख्तार के इशारे पर उसके शूटर्स लोगों को मारते रहे। इन्हीं शूटर्स के दम पर ही मुख्तार हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का मालिक बना। आज मुख्तार के इन शार्प शूटर्स का भी चैप्टर खोलता हूं, क्योंकि यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुख्तार ने अपना दबदबा बनाने के लिए सैलरी पर शूटर्स रखने की शुरुआत की। मुख्तार काम के हिसाब से हर महीने अपने शूटर को बाकायदा सैलरी देता। किसी वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये शूटर्स फरारी काटते, तो उनके रहने, खाने और दूसरी सुविधाओं का पूरा खर्च भी मुख्तार ही उठाता था। मतलब कहीं जाकर छुप गए तो भी उनका पूरा खर्च मुख्तार उठाता था। मुख्तार के पास ऐसे शूटर्स ज्यादा हैं जिन पर गांव की लड़ाई, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगे, और वो मदद के लिए मुख्तार के पास पहुंचे। मुख्तार ने उन्हें पुलिस से बचाया, जिसके बदले में ये लोग मुख्तार के लिए काम करने लगे। जैसा फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि भाई किसी ने मर्डर कर दिया, अब पुलिस से तो बचेगा नहीं, तो वो आ गया, भाई मुख्तार भाई आप ही कुछ कर सकते हैं, अच्छा चलो मेरे लिए काम। उसको पैसा दे दिया, एहसान से वो अलग लद गया, तो वो वफादार भी हो गया। मुख्तार की इस शूटर गैंग में शामिल 3 नाम जो बहुत प्रमुख माने जाते हैं, एक है अंगद राय, एक है अनुज कन्नौजिया और तीसरा है अमित राय। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, तीनों हिंदू हैं। जैसे अतीक और मुख्तार लोगों पर अत्याचार करते वक्त मुसलमान नहीं देख रहे, वैसे ही लोगों पर अत्याचार करवाते वक्त वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे, वो उन्होंने शूटर हिंदू रखा हुआ। और ये हिंदू भी मारने वाले को, धमकाने वाले को हिंदू देख के नहीं छोड़ते थे, वो भी वही काम। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रिमिनल हिंदू हो मुसलमान हो, उसका धर्म नहीं होता बॉस, वो क्रिमिनल होता है, वो माफिया होता है। लेकिन कुछ लोगों को अतीक में मुसलमान दिखता है। अब बताइए, कोई अंगद राय में, अनुज कन्नौजिया में, अमित राय में हिंदू देखे क्या? गाजीपुर का रहने वाला शूटर अंगद राय अभी बिहार की जेल में। अंगद राय पर 22 केस चल रहे हैं, जिनमें 6 मर्डर के केस हैं। मऊ का रहने वाला शूटर अनुज कन्नौजिया 1 लाख का इनामी है, 5 साल से फरार है। ये अनुज कन्नौजिया पर भी 22 केस चल रहे हैं, जिनमें 4 हत्या के केस शामिल हैं। गाजीपुर का रहने वाला तीसरा शूटर है अमित राय, जो फिलहाल जमानत पर है। अमित राय के खिलाफ 26 केस दर्ज हैं, जिनमें 2 हत्या के केस हैं। ये तीनों मुख्तार के वो शार्प शूटर बताए जाते हैं जो परिवार में हुई हत्या का बदला लेने के लिए अपराधी बने। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए माफिया मुख्तार के चंगुल में जाकर फंस गए, और ऐसे ही शूटर्स के दम पर मुख्तार ने करीब 15,000 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा किया, जिस पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। मुख्तार अंसारी का ये जो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा था, उसके बारे में आपको बताना, और अब यही सिस्टम योगी सरकार तोड़ रही है।